यहाँ हम चल दिए हैं बस के अंदर, जहाँ जिन लोगों की शादी है लड़की वालों के घर चल दिए। तो ये बस में बैठे हैं, तो ये बस के जो पीछे लोग बैठे हैं वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। और बस यहाँ से बस जा रही है और लड़की के घर जा रही है, तो मतलब सोजत से बारात जा रही है पाली। तो बस ये वहीं का ब्लॉग है, मतलब जो रास्ते में हम चल रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने कम ही मतलब ब्लॉग इतना ज़्यादा लंबा नहीं रखा है, छोटा ही है। ज़्यादा लंबे ब्लॉग कोई देखता भी नहीं है और फिर वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो बस ये बस में आगे सचिन के पापा बैठे हैं और काफ़ी लोग बैठे हैं, तो मास्क वास्क सब ने लगा रखे हैं और सैनिटाइज़र साथ में भी लेके आए हम। और जहाँ हम लड़की के घर गए थे वहाँ पर भी सैनिटाइज़र था एंट्री करने से पहले ही। तो बस ये रास्ते में मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ देखिए कितने प्यारे सरसों के खेत ये भी सब दिख रहे हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, खेत है यहाँ। अब ये पक्का नहीं कह सकते कि सरसों ही है या गेहूँ है। तो ये देखिए कितने अच्छा लग रहे हैं, हरियाली। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं लड़की के घर। तो ये देखिए पहुंच चुके हैं और यहाँ हमने नाश्ता कर लिया था। तो ये लड़का अब जा रहा है, मतलब हम जा रहे हैं अब, लड़का और हम सब जा रहे हैं लड़की के घर। तो चलिए आप लोग भी चलिए हमारे साथ। तो यहाँ ये देखिए वो काकड़े बोलते हैं, तो वो बहन फेंकती है भाई के ऊपर, होती है ये रस्म। तो ये देखिए ये उनका मेन मतलब जो दरवाज़ा होता है प्रस्थान करने का, तो मतलब हम वहाँ आ चुके हैं। और ये सचिन है, तो गोदी में आने की ज़िद कर रहा है, मुझे गोदी में लो गोदी में लो। तो बस ये यहाँ कुछ रस्में हो रही हैं उनकी, तो फ़ोटो शूट भी हो रहा है, तो वही सब चल रहा है यहाँ पर। और ये देखिए अब हम चल रहे हैं आगे। यहाँ ये इन्होंने छोटी छोटी मटकियाँ ले रखी हैं और उसके अंदर नीम के पत्ते और एक कलश है उनके ऊपर। तो इसमें जो दूल्हा है वो मतलब नेक डाल रहा है इसके अंदर, जो उसकी इच्छा है इतना नेक वो दे रहा है। और ये दूल्हे के फूफा जी हैं। तो बस ये सब नेक की रस्में हो रही हैं, तो और फ़ोटो भी चल रही है साथ में। तो अब यहाँ पर हो रही है तोरण, जो तोरण घर पर लटका देते हैं, फिर उसमें तोरण लगाते हैं, तो वो तोरण हो रही है यहाँ पर। तोरण मार रहा है दूल्हा। फिर इसके बाद तोरण मारने के बाद यहाँ होगी जयमाला। तो बस फिर जयमाला उसके बाद का मैंने जयमाला वाला ब्लॉग मैंने शायद मतलब इसमें नहीं लिया है, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई थी, तो मुझे उस भीड़ में जाना नहीं था अंदर। तो बस मैंने यहाँ बाहर से ही तोरण का ये ले लिया है। ये देखिए इन्होंने तोरण मार दी है और इसके बाद ये अब घोड़े से उतर जाएंगे नीचे, और फिर उसके बाद इनकी जयमाला हो चुकी है। और ये है इनके फेरे फेरे हो रहे हैं, तो पंडित जी गठबंधन कर रहे हैं और छोटी मोटी जो कुछ रस्में होते हैं वो सब कर रहे हैं। तो बस इनके गठबंधन हो चुका है और अब इनके फेरे होंगे। तो यहाँ देखिए अब ये इस मतलब जो दुल्हन है उनके साइड में ये देखिए ये बांध रहे हैं, मैं नाम भूल गई इसका क्या बोलते हैं। तो बस यही सब चल रही है छोटी मोटी रस्में। फिर उसके बाद इनके फेरे होंगे। और मैं इस टाइम भी बाहर से ही बना रही हूँ, ये एक कमरा है, कमरे के अंदर फेरे हो रहे हैं। मैं अंदर नहीं गई हूँ, बाहर से ही बनाया है मैंने। तो बस इस तरीके से फेरे हो जाएंगे इनके। और ये फेरे देखिए होना मतलब तैयार हो गए, मतलब चालू हो गए फेरे, आप देख सकते हैं। तो सबके अलग अलग रस्में होती हैं, वो थोड़ी बहुत रस्में की हैं, उसके बाद अब फेरे हो रहे हैं। और बस यहाँ मैं इनका जो गेट है कमरे का वहीं खड़ी होके और आपके लिए बना रही हूँ ब्लॉग। तो एक ब्लॉग बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी नज़रें ऐसी होती है जो हमें देखती हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रही है। और जब हम मेन मार्केट में किसी चीज़ का ब्लॉग बनाते हैं ना, तब तो और अजीब सा लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है, ये देखो बाज़ार में आई है और फ़ोन से मतलब। तो बहुत एक ब्लॉग के पीछे बहुत मेहनत होती है, बस इतना समझ लीजिए। और बस इनके ये फेरे हो रहे हैं और पंडित जी वो जो 7 फेरे होते हैं तो उनके वचन याद दिला रहे हैं और बोल रहे हैं, जिनको याद नहीं है, जो भूल गए हैं, अपनी इनकी शादियाँ पुरानी हो गई और लड़ते झगड़ते हैं, तो अपने वचन याद कर लीजिए, मैं उनको वचन याद दिला रहा हूँ।
तो बस इसी तरीके से इनके फेरे हो रहे हैं। और फेरे तो सबके एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा रीति रिवाज अलग हो जाता है और तो कुछ नहीं है। तो यहाँ ये लड़की के आगे मम्मी पापा बैठे हैं इसके। तो ये मम्मी पापा बैठे हैं और फिर उसके बाद ये सब होने के बाद हम चले जाएंगे, मैं और सचिन, मतलब फिर उसके बाद हम खाना खाने के लिए चले गए थे और बाकी भी इनकी कुछ रस्में हुई होंगी फिर करने के बाद। तो पर मैं इस भीड़ में मतलब गई नहीं अंदर। मैंने जितना हो सका अपना ब्लॉग बाहर से ही बनाया है। कहते हैं ना अपनी सेफ्टी अपने हाथ, तो बस वही वाला चक्कर है। तो यहाँ पर वही पंडित जी फेरों के याद दिला रहे हैं। और ये देखिए इनके सर पे से मतलब दोनों तरफ से तलवार लेकर और फिर उसके बीच में ये फेरे ले रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी कोई रस्म होती होगी, पर ये हमारे साइड में नहीं होता है। तो बस ये हो चुके हैं इनके फेरे। तो यहाँ हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो काफ़ी लोग आ चुके हैं और काफ़ी लोग अभी अंदर हैं। तो फेरे हो चुके हैं, उनकी कुछ रस्में चल रही हैं। तो बस यहाँ हम देखिए आप ऐसे मतलब बैठ के दे रखा है खाना, बैठ के आराम से आप खा सकते हैं। जो चाहिए वो आप बोल दो, वो आपको दे देंगे लाके, आपको उठ कर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली साड़ी पहनी थी मैंने, तो मैं मतलब दिखाना ही भूल गई आपको। तो इतना जल्दी जल्दी हुई ना तैयार कि फिर मैं मतलब दिखाना ही भूल गई कि मैंने कौन सी साड़ी पहनी थी। तो वैसे मैंने पिक लगा दी है, तो आप देख लेना। और ये सचिन नाच रहा है, देखिए कि नाच रहा है। और फिर इसके साथ एक वो भी हो गया था, क्या बोलते हैं सचिन। तो मतलब मेरा फिर माइंड काम ही नहीं किया, क्या हुआ किसी लड़के ने सचिन के ये जो पीली टी शर्ट में जो बच्चे खेल रहे हैं, उसने धक्का दे दिया सचिन को, नीचे गिर गया वो स्टेज से। तो फिर इसके मुंह में से खून आ गए थे। तो मेरा तो फिर दिमाग ही काम नहीं किया, फिर मैं कहीं नहीं गई, बस यहाँ इसको लेकर बैठी थी और ये मेरे से बातें कर रहा है। अब ठीक है, काफ़ी रोया, काफ़ी खून निकला इसके अंदर से, मतलब मुंह में लग गई है, इसका दांत इसके होंठ में लग गया और काफ़ी खून निकला मुंह से और दांत से। तो बस इसको मैं बुला रही हूँ। अब यहाँ मेरे साथ बिठा रखा है और ये खेल रहा है। और ये देखिए ये लड़के के भाई भाई ये सब हैं। बस मैं तो आपको ही मतलब दिखा रही हूँ, ऐसे सजा रखा है ना, डेकोरेट कर रखा है। तो ये हो गई है लड़की की विदाई हो रही है यहाँ। बच्चों को कुछ हो जाता है तो फिर दिमाग काम ही नहीं करता कुछ करने का। फिर मैंने सोचा ही नहीं था, और फिर कहते हैं ना हम सोचते नहीं है वो हो जाता है। तो बस फिर मेरा मतलब माइंड ही काम नहीं किया, इतना खून निकला इसके मुंह से। फिर मेरे पास वहाँ दवाई भी नहीं थी, तो मेरी सास ये सब हल्दी घी लगाती हैं, तो मैंने सचिन को वही लगाया बस। और ये देखिए इनकी विदाई हो चुकी है और अब हम बस सब घर के लिए निकलेंगे। ये अपनी गाड़ी से निकलेंगे और मैं इस टाइम हूँ बस में। तो चलिए अब आपसे मिलती हूँ सीधा घर पर, वहीं आपसे बातें करूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ हम आ गए हैं, शादी में गए थे तो वहाँ से हम आ चुके हैं। और आने के बाद कपड़े चेंज कर लिए मैंने, और सचिन ने भी कर लिए हैं, और सचिन सो रहा है। तो अभी मैं हूँ, देखो किचन में हूँ मैं, ये दिखाती हूँ, देखिए किचन में हूँ मैं, किचन में हूँ। क्योंकि मुझे इसमें मतलब वॉइस देनी थी, तो कमरे में तो सचिन के पापा सो रहे हैं, तो फिर सचिन उठ जाता। बस अभी मैंने इसे सुलाया है, 5 मिनट हुए हैं। फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग का एंड कर देते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो शादी हो चुकी है और जो भी था वहाँ का वो सब प्रोग्राम मैंने आपके साथ मतलब शेयर कर लिया है। और 2 दिन मेरा ब्लॉग नहीं गया है, उसके लिए सॉरी। वो इसलिए नहीं गया, क्योंकि नहीं गया मेरा ब्लॉग, क्योंकि सचिन ने मेरा जो मोबाइल का स्क्रीन थी, मोबाइल की स्क्रीन, उसको मतलब तोड़ दिया था। तो फिर 2 दिन उसे सही कराने में लगा, इसलिए मेरा ब्लॉग 2 दिन लेट जा रहा है, उसके लिए सॉरी। तो जो बाकी के वो मतलब बाकी टाइम मतलब वो बनोरी वनोरी निकालते हैं, वो सब हो चुका है इनका प्रोग्राम। तो आज थी शादी, तो वो भी मैंने आपके साथ मतलब शेयर कर ली है। और कल है इनका रिसेप्शन, तो फिर वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो बस अभी के लिए तो इतना ही। तो ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं पाई, क्योंकि बस में गए थे तो सर्दी लग गई। बस में गए थे तो सर्दी है, तो सर्दी लग गई, सचिन को भी ऐसे मतलब गला बैठ गया उसका। तो बस इस तरह से थक गए हैं। और आप सबको गुड नाइट।
और बस अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए बाय।